ये उन दिनों की बात है जब मिथुन चक्रवर्ती जी स्ट्रगलर थे। वो रोज़ एक निश्चित समय पर पाली हिल स्थित वीडियो गेम की दुकान के बाहर खड़े हो जाते थे। उसी वक्त योगिता बाली अपनी फिएट कार से उस दुकान के सामने से गुजरा करती थी। योगिता बाली उस वक्त एक स्थापित अदाकारा थी। वो पाली हिल इलाके में रहती थी। योगिता बाली ने शुरुआत में तो मिथुन जी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रोज़ रोज़ ऐसा होने लगा कि मिथुन जी उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते और वहाँ से उनके गुज़रते वक्त यानी योगिता बाली जी के गुज़रते वक्त उन्हें घूरने लगते, ये बात योगिता जी को बड़ी अजीब लगने लगी। वो सोचने लगी कि इस लड़के की शिकायत उन्हें पुलिस से करनी चाहिए, लेकिन एक दिन वो लड़का योगिता बाली को नहीं दिखाई दिया। उसने वहाँ खड़ा होना बंद कर दिया। 3-4 साल गुजर गए। योगिता को वो लड़का याद ही नहीं रहा, लेकिन एक दिन वो लड़का उन्हें एक पार्टी में दोबारा मिला। उसे देखते ही योगिता को कुछ याद आया कि ये तो वही लड़का है जो कुछ साल पहले पाली हिल की उस वीडियो गेम की दुकान पे खड़ा होकर मुझे घूरा करता था। योगिता को पता चला कि ये लड़का एक एक्टर है और इसका नाम है मिथुन। किसी ने योगिता को भी उस पार्टी में मिथुन से इंट्रोड्यूस कराया। मिथुन ने जिस ढंग से उस दिन योगिता से बात की वो बहुत पसंद आया। फिर तो ये अक्सर मिलने लगे और कुछ ही वक्त बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुछ फिल्मों में इन्होंने साथ में काम किया। गुजरते वक्त के साथ इन दोनों का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होता चला गया और इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन मिथुन और योगिता बाली एक फिल्म की शूटिंग के लिए ऊटी गए थे। मिथुन को ऊटी बहुत पसंद आया। योगिता को भी ऊटी बहुत अच्छा लगा। मिथुन ने योगिता से कहा कि शादी के बाद हम अपना घर यहीं बनाएंगे। योगिता को भी मिथुन का ऊटी में शिफ्ट होने का आइडिया पसंद आया। जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि मिथुन और योगिता बाली शादी करेंगे, तो योगिता ने फिल्म में साइन करना बंद कर दिया। वो जल्द से जल्द शादी करके फैमिली लाइफ में सेटल होना चाहती थी और ये योगिता का अपना फैसला था। मिथुन ने उन पर फिल्में छोड़ने का किसी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाया था। आखिरकार 21 जुलाई 1982 को मिथुन और योगिता बाली ने शादी कर ली। वो शादी मिथुन के फ्लैट पर हुई थी। ऐसे तो वो रजिस्टर्ड मैरिज थी, पर एक पंडित की मौजूदगी में बाकायदा फेरे भी हुए थे। मिथुन और योगिता बाली की शादी से मिथुन के माता पिता खुश नहीं थे। उन्हें इस बात का डर था कि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, पता नहीं वो एक अच्छी बहू बन भी पाएगी या नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उन्होंने योगिता बाली को अच्छी तरह से जान लिया तो उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। हालांकि योगिता बाली के लिए मिथुन संग शादी करना इतना भी आसान नहीं था। योगिता बाली की ये दूसरी शादी थी। साल 1976 में योगिता बाली ने किशोर कुमार से पहली शादी की थी, मगर 2 साल बाद ही किशोर कुमार से उनका तलाक हो गया था। जिस वक्त मिथुन और योगिता बाली का अफेयर शुरू हुआ, उस वक्त तक किशोर और योगिता का तलाक नहीं हुआ था। किशोर कुमार को जब इस बात का पता चला कि उनकी पत्नी योगिता बाली का मिथुन के साथ अफेयर चल रहा है, तो वे बड़े नाराज़ हुए। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से में उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि वो मिथुन के लिए अब गाने नहीं गाएंगे। उस दौर में बप्पी लहरी जी संग मिथुन का बढ़िया तालमेल बना था। बप्पी लहरी जी ने उस दौर के मिथुन की कुछ सबसे हिट फिल्मों का म्यूज़िक दिया था और उन फिल्मों में गाने भी गाए थे। जहां मिथुन के लिए वो वक्त बहुत शानदार था, तो वहीं योगिता बाली के लिए उस वक्त कई मुश्किलें खड़ी हो गई थी। मिथुन संग उनकी शादी खतरे में आ चुकी थी। उस वक्त मिथुन के कई दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर की खबरें उड़ रही थीं। मीडिया के गॉसिप कॉलम्स भरे जाने लगे थे। उसी वक्त ऐसी खबर भी आई थी कि मिथुन और श्रीदेवी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली है। यहाँ तक कहा गया कि मिथुन ने श्रीदेवी से ये कहकर शादी की थी कि वो बहुत ही जल्द योगिता बाली से तलाक लेकर अलग हो जाएंगे, जबकि उस वक्त तक योगिता अपने बड़े बेटे मिमोह को जन्म दे चुकी थी। श्रीदेवी संग मिथुन की शादी की खबर ने बहुत जोर पकड़ लिया था, मगर इसकी पुष्टि कभी नहीं हो सकी।
उस दौरान एक इंटरव्यू में योगिता बाली ने कुछ ऐसी बात कही थी कि लोगों को बहुत ही अजीब लगा था। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि योगिता ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। योगिता बाली ने अपने इंटरव्यू में कहा था, मेरे पति कभी मुझे किसी और औरत के लिए धोखा नहीं देंगे। मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ और मैं ये किसी के दबाव में आकर नहीं कह रही हूँ, ना ही किसी मजबूरी में। ये बात मैं अपने दिल से कह रही हूँ। अगर मेरे पति श्रीदेवी या किसी भी दूसरी महिला से शादी करना चाहेंगे तो मैं उस शादी को स्वीकार करूँगी। योगिता बाली ने यह भी कहा था कि मुझे पता है इन बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं ये सब अपने पति और अपनी खुद की खुशी के लिए करना पसंद करूँगी। दूसरी औरतें तो ऐसा कहने में भी घबरा जाएंगी, मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनकी खुशी के लिए उन्हें दूसरी शादी करने दे सकती हूँ। अगर मैं उन्हें छोड़ूंगी तो ये मेरा नुकसान होगा, उनका नहीं। मिथुन और योगिता बाली की शादी में तब तक कई उतार चढ़ाव जरूर आए थे, लेकिन किस्मत ने उनका रिश्ता बचाया। दोनों ने एक बहुत ही सुखी पारिवारिक जीवन भी बिताया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिथुन जी के ऊपर एक वीडियो मैंने और बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वो भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक बार ज़रूर सुनिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।